हाय कैंसर, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैंसर, 3 से लेके 9 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैंसर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू कैंसर। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड कैंसर। वाओ वाओ गाइस, कहीं ना कहीं मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है फर्स्ट मैसेज। अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ऐसे प्रॉब्लम चल रही थी लव वाइज, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ना, जिनके साथ में भी आप जुड़े हुए हो, फिर से आप मिंगल हो रहे हो। ओके, सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं, अपने प्यार को जाहिर कर रहे हैं ताकि आप अपने लव वाइज बॉन्ड लेके आ सको। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट गाइस, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं से प्लेजर का कार्ड है। मैं सबसे पहले लव की मैसेज देना चाहूँगी, क्योंकि मैन होल्डिंग हार्ट का कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं लव बस, अगर आपके ना कहीं स्टकनेस था, नेगेटिविटी थी, या बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे। ओके, तो सामने वाला आपको प्यार जाहिर कर रहा है, सामने वाला फ़ोन कॉल कर रहा है, मैसेजेस कर रहे हैं ताकि आप सिंगल हो तो फिर से मिंगल हो सको। ओके, आपने उस लव में जो भी नेगेटिविटी आई थी उसको रिलीज़ करते हुए फिर से अपने लव वाइज बॉन्ड लेके आ सको। क्योंकि यहाँ पर सी 1+8 इज़ 9, 4+5 इज़ 9, 9 इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी आपकी टॉक्सिसिटी थी वो ख़त्म हो गया, आप फिर अपने लाइफ में राइज अप हो रहे, फिर अपने इमोशनली डिजायर के पास पहुँच रहे। ओके, इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके आप एफर्ट डाल रहे थे और आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सिचुएशन में थे, तो ये हफ्ता आप लोगों के लाइफ में वो नेगेटिव सिचुएशन ख़त्म हो रही है किसी के सपोर्ट के जरिए। ओके, जस्ट लाइक दिस इज़ योर एनर्जी, किंग ऑफ कप की एनर्जी है। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो क्योंकि जो भी नेगेटिविटी थी उसको आप रिलीज़ कर रहे हो, या फिर आपने जो भी एफर्ट डाला था वो ख़त्म हो रहे हैं नेगेटिव परिस्थितियाँ, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली हैप्पी रह सको। क्योंकि यहाँ पर सिंक्रोनिसिटी का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ यंग, यिन एंड यंग। ओके, थैंक यू अजय, आई ट्रस्ट यू, योर वेल टीम गाइडेंस एंड साइन। सी यूनिवर्स आपको यहाँ पर साइन दे रहे हैं, यिन एंड यांग का एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए दिख रहे हो इस हफ्ते। ओके, आपने जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करते हुए अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हो और इमोशनली आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो। ओके, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये हफ्ता है आप लोग अपनी लाइफ में अपनी नेगेटिविटी को रिलीज करते हुए अपनी लाइफ में अबंडेंस को ग्रैब करें, प्रॉस्पेरिटी को लेके आ रहे, क्योंकि यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने लाइफ के हर एक प्रॉब्लमों को, ओके, दैट्स व्हाई दिस इज यू, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते हुए दिख रहे हो। ओके, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। लव वाइज जो भी प्रॉब्लम है ना कैंसर, वो ख़त्म होके आप लव वाइज बॉन्ड लेके आ जाओगे, बैलेंस कर लोगे, और कहीं दूसरी परिस्थितियों में, दूसरी सिचुएशन में भी अगर आपने एक्ट किया हो, एफर्ट डाला हो, तो वो प्रॉब्लम में ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो। जैसे कि अगर रेस प्रमोशन तरक्की भी पाना चाहते थे, पहले आपने एफर्ट डाला था, तो ये हफ्ता उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो रेस प्रमोशन तरक्की भी मिले, तो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट हो रहे हो, तो यहाँ पर आप बैलेंस करते हुए देख रहे हो लाइफ को। ओके, लेट्स गो डीपर। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी क्रिएटिविटी एंड अबंडेंस, दिस इज द कार्ड ऑफ इम्प्रेस। ओके, इम्प्रेस इज ऑल अबाउट गाइस ग्रोथ, रीयूनियन हो रहे हो, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आ रहे हो, कोई सपोर्ट आ रहा है एरिस पर्सन, एंड कहीं ना कहीं अबंडेंट फील करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस फील करते हुए दिख रहे हो, प्रॉस्पेरिटी फील करते हुए दिख रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप एक्सपेक्ट करो रिजल्ट का, तो रिजल्ट भी आ रहा है, एंड गुड न्यूज़ भी आ रही है किसी की लाइफ में, बच्चे की हो, शादी की हो, कोई भी। ओके, वाओ,
अबंडेंस आता हुआ दिख रहा है गाइस फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। इसलिए यहाँ पर ना आप अपनी लाइफ में इमोशनली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, आपके विशेस कम ट्रू हो रहे हैं। अगर आपने एक्ट किया हो तो बैठे बैठे नहीं होगा। ओके, सी, ग्रेट मैच। वन मोर शफल। ओके, okay, first part of the week में long term, see, wow, an opportunity could turn into a long term career move, or you will be asked to commit to position in exchange for more money. Okay, see, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ लॉन्ग टर्म गोल होता हुआ दिख रहा है। ये भी शायद कुछ लोग हो सकता है लव शादी में भी बदलते हुए दिख रहे, तो यहाँ पर अबंडेंट हो रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जॉब चेंज हो रहा है, अगर कोई जॉब चेंज करना चाहता है तो, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप का कार्ड है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट भी आ रहा है, अनदर वाटर साइन, या फिर आप खुद एक्शन ले रहे हो। ओके, एक्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अबंडेंट हो सको, प्रॉस्पेरिटी लेके आ सको। ओके, नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट दिस मूवमेंट। ओके, कुछ लोग हो सकता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी करे, शॉर्ट ट्रैवल किसी भी सिलसिले में। अदरवाइज यहाँ पर मैं बोलूँगी कि लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी मिलती हुई दिख रही है, एंड ग्रोथ हो रहा है, गुड न्यूज़ आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं रियूनियन भी होते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, एंड सपोर्ट भी है कोई एरिस पर्सन, और अगर एरिस पर्सन के साथ में आप डील करते हो तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी जा रहे हो। ओके, लॉन्ग टर्म या फिर लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सक्सेसफुल कंप्लीशन, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। ओके, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, एंड इट से दिस इज अ टाइम ऑफ इनक्रेडिबल अकम्प्लिशमेंट। यू आर जस्टिफाइड इन फीलिंग joy, a sense of completion, and pride in the amazing job you have done. You have been blessed with many spiritual insights. Soon you will begin a new journey, but for now, take time to bask in the happiness of your dream coming true. Okay? तो कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप अपनी लाइफ में ना एक नेगेटिव पार्ट को ख़त्म कर रहे हो, सी रिलीज कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव पार्ट की तरफ जा सको। ओके, जैसे कि हो सकता है कि टॉक्सिक जॉब को छोड़ रहे हो, आप अपने पॉजिटिव जॉब की तरफ जा सको। ओके, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, वन साइकिल इज कंप्लीशन, ताकि आप एक अनदर साइकिल में जा सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी रियूनियन होना चाहते तो भी हो रहा है। ओके, एंड सी द सक्सेस अगेन डबल confirmation के successful completion and success is there. Wow, the path you are on will bring you success and prosperity if you just keep going. lots of little step take you a long way. You are on right track. Okay, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप लोगों की लाइफ में ये पास्ट में इमोशनली ड्रेन हो रहे थे, रिजेक्शन फील कर रहे थे, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे थे, सिंगल फील कर रहे थे, लैक मेंटालिटी फील कर रहे थे, अकेलापन फील कर रहे थे, सिंगल थे, तो कहीं ना कहीं आप लोग ना सक्सेसफुली उस प्रॉब्लमों को ओवरकम करते हुए अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। ओके, वाओ। तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोग ना जो भी ये पास्ट में आप लोगों की लाइफ में सैडनेस था, डिसअपॉइंटमेंट था, सिंगल थे, वो पार्ट ख़त्म करके आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। ओके, जैसे कि अगर आप लोगों के लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल पा रहा था, रेस प्रमोशन तरक्की नहीं मिल पा रही थी, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, ग्रोथ मिल रहा है, मिंगल हो रहे हो, तो इमोशनली आप सक्सेसफुल महसूस कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी महसूस कर रहे हो। ओके, और अगर कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते थे जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए, तो भी यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में वीज़ा क्लियर हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने के बाद भी बनते हुए दिख रहे। ओके, देयर इज अ पॉजिटिव मूव। एंड पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में टू ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बैक एंड फोर्थ। ओके, एंड कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करो अपनी लाइफ को। And since life may be feeling a little out of balance right now, you could be working multiple jobs or trying to make a change to your dream career. It's important to keep things light and stay in touch with your inner child. Make your work as playful as possible. Multitasking with a positive attitude
ब्रिंग सक्सेस, अगेन सक्सेस का कार्ड है गाइस। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जो भी आप काम कर रहे हो ना एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको ऐसा लग रहा है कि यार मैं मल्टीपल जॉब कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सो मच टायर्ड, व्हाट टू डू। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो ना, पॉजिटिव रहते हो, हेल्दी रहते हो, पीसफुल रहते हुए काम कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट लेके आना चाहो, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहो, सपोर्ट लेके आना चाहो, इस ईयर। ओके, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, डोंट फील ट्रैप्ड। सी, आपको लग रहा है कि आई फील स्टक, आई फील ट्रैप्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हुए चलना है। ओके, एंड पेशेंट रखना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स जो भी आपकी लाइफ में ये ट्रैप्ड है, जो भी आप यहाँ पर स्टक हो, अपने मनी वाइज स्टक हो, जॉब वाइज स्टक हो, लव वाइज स्टक हो, ओके, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पेशेंस इज नीडेड, बैलेंस फुल्ली ऐड कीजिए। यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक और चांस दे रहा है, ताकि आप अपने फ्यूचर को सेट कर सको, आप अपने लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेकंड चांस, वेदर वो लव में हो, मनी वाइज हो, करियर वाइज हो, आपको सेकंड चांस दिया जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू है, स्टकनेस है, पेशेंट इज नीडेड। जो भी आप काम कर रहे हो, पेशेंट रखिएगा, यूनिवर्स आपके पेशेंट का रिजल्ट दे रहा है। ओके, डोंट फील ट्रैप गाइस, इजी गोइंग कीजिएगा। ओके, तो सी यहाँ पर ना यूनिवर्स आपको बैलेंस दे रहे हैं, यहाँ पर आपके जो भी प्रॉब्लम है उसको रिलीज करवा रहे, ताकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सको। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही कहीं ना कहीं मूवमेंट है, कहीं ना कहीं ग्रोथ है। ओके, एंड सपोर्ट भी है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके डिसअपॉइंटमेंट थे, वो उसमें चेंजेस आ रहे हैं आपके एफर्ट के जरिए। सक्सेसफुल आप ना वो प्रॉब्लमों को ख़त्म करो, ताकि आप मूवमेंट कर सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। और एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लाइट हार्टेड होते हुए दिख रहे हो, एंड पेशेंट रखे हो, एंड एक्ट कर रहे हो, ताकि लाइफ आपको यहाँ पर मौका दे। तो यहाँ पर आपको मौका मिल रहा है। ओके, तो ऑफर बोलो तो सी, पूरे हफ्ते आप लोगों की लाइफ में ऑफर है। अगर आप ना इजी गोइंग करते हो, पॉजिटिव रहते हुए काम करते हो, तो आपके काम बन रहे हैं। ओके, वॉच द हिडन पोजिशन, सी सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। दिस इज द स्टार का कार्ड है। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपने होप रखा था, फेथ रखा था और आपने काम किया था, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। सी फ्रोजन, एंड दिस इज देयर मे बी अ hiring freeze or no new work now, being aloof can leave you out in the cold, a warm follow up get you in the door। ओके, तो फ्रोजन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप स्टक थे। ओके, पहले स्टक थे, जगलिंग चालू था, मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, यू फीलिंग ड्रेन, यू फीलिंग लॉस। तो कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में आपने लॉस होते हुए भी, आप अपनी लाइफ में स्टक होते हुए भी अगर आपने काम किया है, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको वंडरफुल गुड न्यूज़ दे रहे हैं, होप दे रहे हैं, फेथ दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग लेके आ सको। एंड सी, दिस इज द 8 of Wands। आई टोल्ड यू ना, तो हिडन पोजीशन में जो भी आप, अगर आप स्टक भी थे और अगर आप रुके नहीं थे, एफर्ट डाल रहे थे। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप एफर्ट डाल, 8 of Wands इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन करना, आपने एफर्ट डाल रहे हो। ओके, स्टक होने के बावजूद भी एफर्ट डाल रहे हो, ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। एंड जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, आपके विश ग्रांटेड हो रहे हैं, एंड दिस इज द ब्लेसिंग मिल रही है, राइज अप हो रहे हो, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपने डिजायर को फुलफिलमेंट कर सको। ओके, तो हिडन पोस्ट में मैं बोलूँगी, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, फोकस कर रहे हो अपने गोल को पाने के लिए, रिजल्ट इज हियर। ओके, हिडन पोजीशन में ना वन लाइन था, आपने अपने सिचुएशन के हिसाब से मैच करके देखिएगा। एट दिस ईयर आउटकम, आउटकम में सी रिव्यू एंड कॉन्टेम्पलेशन, अगेन जजमेंट का कार्ड है। ओके, आउटकम में कहीं ना कहीं आप फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, पॉजिटिव मूव किया जाए, फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, जज कर रहे हो आउटकम में यहाँ पर, बट and it says you have accomplished great deal in your life now and you have much to be proud of। now is time to decide what next। अभी टाइम है डिसाइड करने का कि आगे क्या। okay, as you contemplate the past and the present, you will get clear on your divine life purpose। don't be distracted by conventional thinking, be the real you। okay, don't distract। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आउटकम में कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि लाइफ में आगे कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में
क्लियरली मूवमेंट किया जाए। ओके कैसे कैसे जज करते हुए दिख रहे हो आउटकम में। यूनिवर्स यही बोला जाता है, गो विद द फ्लो। ओके डोंट जज, you're in the right path. What else? Yeah, कहीं ना कहीं सी हर्मेट का कार्ड है। लेट्स सी व्हाट्स द बॉटम ऑफ डेक। वाओ वाओ, फाइव ऑफ सोर्स। या आउटकम में मैं ये बोलूँगी कैंसर, कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जो भी आप सर्चिंग कर रहे हैं, दिस इज द सोल सर्चिंग। ओके हर्मेट का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद वाटर वर्गो पर्सन, अदरवाइज सी कहीं ना कहीं जज कर रहे हो, अपने आप में समाधान ढूंढते हुए दिख रहे हो, अकेले में रह रहे हो, हर्मिट मोड पे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, कैसे अपने लाइफ में रियूनियन होए, कैसे अपने प्रॉब्लमों को ओवरकम करे। ओके सी हर्मिट मोड पे जा रहे हो एंड जज कर रहे हो, तो सी ग्रोथ है गाइस। डोंट जज, एक्ट, समझदारी से एक्ट कीजिए। यूनिवर्स आप जो भी एक्ट कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पर रिजल्ट दे रहे हैं, एक और चांस दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ को फ्रूटफुल बना सको, लाइफ को हैप्पीली बना सको। ओके रीयूनियन हो सको। तो आउटकम भी अगर सिंगल थे तो रीयूनियन भी हो रहे हो, और अगर आपने एफर्ट डाला था कहीं ना कहीं रिजल्ट चाहते तो रिजल्ट भी मिल रहा है। तो जस्ट मैं यही बोलूँगी कि मैच्योरली डील कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा, रिजल्ट है यहाँ पर। ओके आपके प्रॉब्लमों का समाधान भी मिल रहा है किसी के सपोर्ट के जरिए या फिर आपके मेहनत के जरिए। ओके गुड न्यूज़ भी आ रही है, बच्चे की हो, शादी की हो, वो भी होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर ना आप सोच रहे हो एंड कहीं ना कहीं फोकस हो रहे हो, एक्ट कर रहे हो ताकि आपको ग्रोथ मिले, तो मिल रहा है। गाइडेंस है फोर ऑफ सोर्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके अपने आप में पीस बना के चलिए, रेस्ट कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना सको। फोर ऑफ सोर्स की कार्ड है गाइस। एंड सी कहीं ना कहीं साइन और सिंबलिज्म पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप, साइन एंड सिंबलिज्म मीन्स कि कोई बोलता है ना तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो वर्डिंग होती है ना वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं काम बोलते ना काम के लायक होती है। अगेन द वर्ल्ड का कार्ड है। कैंसर जो भी आपके पेनफुल नेगेटिव सिचुएशन थी, हार्ट ब्रेक हुआ था, वो पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीशन हो रहा है। सी जजमेंट इज ट्वाइस, वर्ल्ड इज ट्वाइस। ओके तो कहीं ना कहीं डबल कंफर्मेशन है। तो गाइडेंस है जो भी आपकी लाइफ में हार्ट ब्रेक हुआ था, दिल टूटा था, डिसअपॉइंटमेंट हुआ था, सैडनेस हुआ था, 3 एंड 4। ओके तो रेस्ट कीजिए, रिलैक्सेशन होइए, अपने आप में कंफर्टेबल होइए, क्योंकि नाउ इज टाइम फॉर freedom, now is time for independence, now is time for new beginning, now is time for लाइफ में सक्सेसफुली एक नया चैप्टर स्टार्ट करने का। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है, अपने आप में कंफर्टेबल रहिए, अपने आप का ख्याल रखिए। आप लोग एक टोटली न्यू चैप्टर में न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके कहीं ना कहीं आप अपने डिसअपॉइंटमेंट से, अपने नेगेटिविटी से फ्री हो रहे हो, तो अपने आप का ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि यू हैव अ न्यू साइकिल स्टार्टेड। ओके वेदर वो जैसे कि मैं बोलूँगी न्यू साइकिल मीन्स की गाइस, जैसे कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, पास के पर्सन के साथ में ही आप रीयूनियन होना चाहते हो, बट मे बी शायद पहले आपको वो नज़रिया नहीं था अपने पर्सन को जज करने का या फिर डील करने का। नाउ सिचुएशन डिफरेंट एंगल से आप देख रहे हो, डिफरेंट सिचुएशन से देख रहे हो, पास पर्सन के साथ में ही कहीं ना कहीं एक नए सिरे से स्टार्ट करते देखो, जस्ट लाइक दिस। ओके तो इसीलिए यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं, अपने आप में कंफर्टेबल रहिए, पीसफुल रहिए, प्रिपरेशन कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिलैक्स होते हुए कंफर्टेबल लाइफ बना सको। ओके दैट इज योर गाइडेंस एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी कहीं ना कहीं दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी गाइस। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है अपने आप में काम कर रहे हो, इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करो, अपने आप में हील हो रहे हो, कुछ लोग हो सकता है। अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है बहुत ज़्यादा बिजी हैं, एफर्ट डाल रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सी 8 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ वॉन्ड एंड व्हाट नेक्स्ट, हीलर ऑफ इमोशन। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जनरल एनर्जी में बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, अपने विशेष को पूरा कर सको एंड न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके रिन्यूअल होते हैं, जजमेंट का कार्ड है। ओके लेट्स सी व्हाट एल्स। रिलेशनशिप में
एंड सी रिलेशनशिप में गाइस कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप में ना हील होकर डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशन से अपने प्रॉब्लमों को, लव को डील कर रहे हैं ताकि वो फिर से न्यू बिगिनिंग कर सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ कप का कार्ड है। अगर पास के पर्सन के साथ में कोई भी इशू था तो कहीं ना कहीं डिफरेंट तरीके से आप डील करें ताकि आप फिर से न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, देयर इज अ सडन चेंज। किंग ऑफ वन, डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन, इजली सेजिटेरियस। ओके, तो मैं बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी पास के पर्सन के साथ में आपका हार्ट ब्रेक हुआ था या फिर नेगेटिविटी थी, तो उस पर अपना वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, क्योंकि आप ना एक होल टोटली नए सिरे से या फिर नए न्यू पर्सपेक्टिव से अपने पार्टनर को फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको उन्हीं पर्सन के साथ में। ओके, और इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं अगर जो भी आपके पास के प्रॉब्लम चल रहे थे, अगर आपने एक्ट किया था कॉन्फिडेंटली, आपने फेस किया था अपने कोई भी प्रॉब्लम को, सडनली आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। यूनिवर्स आपको एक और चांस दे रही है ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सको, एक बेटर फॉर्म में बना सको। ओके, सो कंफर्टेबल रहिएगा, अपने आप का ख्याल रखिएगा। ओके कैंसर, सो आज का क्वेश्चन, कैंसर के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। कैंसर में यहाँ पर ना 5 पास रख रही हूँ, जैसे कि आप 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं टाइम बताऊंगी यहाँ पर कि मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी प्रॉब्लम कब खत्म होगी। ओके, तो उस हिसाब से मैं आपको टाइम बता रही हूँ। ओके, सो चूज अ पाइल्स कैंसर, पैनल 1 2 3 4 5। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है, ये उनके लिए है नेक्स्ट फुल मून। नेक्स्ट फुल मून में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, पैनल नंबर 1, जैसे कि फुल मून अभी अभी गया है 29 को फुल मून हुआ था। अभी देखिएगा 1 महीने बाद फुल मून आएगा, मे बी शायद फरवरी 29 को आपको 29 अराउंड या फिर मार्च स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट मिले। ओके, तो नेक्स्ट फुल मून में जो भी आपने सवाल पूछा है, तो नेक्स्ट फुल मून में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, आपकी प्रॉब्लम में ख़त्म होगी, आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, आपकी शादी होगी, कुछ भी नेक्स्ट फुल मून में। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, इन अ फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 2, सो कंग्रेचुलेशन। 4 वीक मैक्सिमम, 6 वीक मैक्सिमम। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, यार इसी महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है गाइस, कीप गोइंग, कुछ भी रिजल्ट मिल सकता है, तो एफर्ट डालना मत छोड़िएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, अप्रैल महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अप्रैल महीने में रिजल्ट मिल रहा है, तो बैलेंस करके काम कीजिएगा। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, इट्स वर्थ वेटिंग फॉर, तो पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, इट्स वर्थ। ओके, कहीं ना कहीं वेट मत कीजिए, एफर्ट डालते रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में चॉइसेस को लेके आ सको। ओके, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि ना जस्ट वेट करते थे, अपनी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कीप गोइंग, डोंट वेट, जब राइट टाइम आएगा यूनिवर्स आपको रिजल्ट दे देंगे। डोंट वेट, कीप गोइंग। ओके, या कैंसर, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।